हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस, क्लास 12th के लिए। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिसेस है क्या, इसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जो ये मैट्रिसेस है इसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है ना, और ये है क्या चीज। तो मैट्रिक्स क्या है कि जो भी आपके पास डेटा है, ठीक है, उसका ये एक अरेंजमेंट है। मतलब अगर मैंने बोला कि आपके पास कुछ ऐसे नंबर लिख रखे आपने कि यहाँ पे 3 लोग हैं ABC, इसके पास 2 नोटबुक है, इसके पास 3 है, इसके पास 4, और मैंने बोला कि भाई इनके पास पेन्स कितने कितने हैं, तो आपने बोला कि एक के पास 4 है, एक के पास 5 है, एक के पास 6 है। तो इनको आप क्या करोगे, अरेंज करोगे। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी कि जो मैट्रिक्स है ये क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है किसका, नंबर्स का, और उन नंबर्स को हम किस में अरेंज करते हैं, रो और कॉलम में। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ये सिंबल याद रखना है। ठीक है, मैट्रिक्स को हमेशा आप इससे रिप्रेजेंट करोगे। अब जो भी एलिमेंट्स है वो इसके अंदर हम लिखेंगे वन बाय वन। जैसे मैंने लिखा 2 3 4, और इधर से 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका हॉरिजॉन्टल है इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, रो। ठीक, और ये जो वर्टिकल है ये आपका क्या है, यहाँ पे कॉलम। ठीक है, तो रो एंड कॉलम। तो कॉलम कौन सा है, जो आपका वर्टिकल है, और रो कौन सी है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है। तो रो एंड कॉलम। अब यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि चलो मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स क्या है कि भाई रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं रो और कॉलम में। ठीक, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए सिंबल ये है। राइट, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये बात समझ में आ गई, बट इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। मतलब हमने पढ़ लिया बट यूज क्या है। ठीक है, तो इसका जो रियल लाइफ में यूज है वो है आपका स्पेशली कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में क्या, डिजाइनिंग में काम आएगा। ठीक है, दूसरा आपका जीपीएस और जो आपका रहता है गूगल मैप। ठीक है, वहाँ पे आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, एआई में करोगे, राइट, और डेटा साइंस में भी करोगे। तो इसका इम्पोर्टेंस है, इसको आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको एग्जाम में पास होना है, आपको इसको इसलिए भी पढ़ना है कि आपने अगर इन फ्यूचर कंप्यूटर साइंस ली तो वहाँ पे भी आपका ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और बिजनेस में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे जैसे आप क्या कर रहे होंगे कि कोई डेटा एनालाइज करना है, राइट, तो वहाँ पे भी ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि है क्या। अब यहाँ से हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपने सिंपली क्या समझना है कि जैसे मैंने ये लिखा m/n। m/n का मतलब होता है कि जो आपकी मैट्रिक्स है उसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। ठीक है, तो इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे कि m/n, इसको हम बोलेंगे m/n। m/n ये इसका पढ़ने का तरीका है। अगर मैं इसी को देखूं, ये हमारा जो टॉपिक है किसके लिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ लिया तो आप क्या करोगे, m/n। मतलब यहाँ पे देखो, ये आपकी रो है और ये आपके कॉलम है। तो यहाँ पे रो कितनी बन रही है, 1 2 और 3, यानी कि 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो इनकी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 3/2। मतलब जो इसका ऑर्डर है, जो ये वाली मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है,
3/2। ठीक है, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ जरा इसमें क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर क्या है जो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, m/n ध्यान रखना है, मतलब कितने रो कितने कॉलम। तो जो m है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें रो कितनी है, और जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपके पास 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आप उनको कैसे अरेंज करोगे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, 8, जो कि आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 8 एलिमेंट्स है आपके पास। ठीक है, इसको आप किस तरीके से अरेंज करोगे। तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहला कि अगर हमने क्या कर दिया कि भाई एक हमने बनाई रो, 8 बना दिए कॉलम, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा क्या है कि 8 हम क्या कर दें, रो 1 कॉलम। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हमारे पास 8 एलिमेंट है तो हमने लिख दिया 2/4 या फिर 4/2। ठीक है, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, ये आपके तरीके हैं कि अगर आपके पास 8 एलिमेंट्स है उनको आपको अरेंज करना है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया तो 1/8 का बनेगा, या फिर 8/1, या फिर 2/4, या फिर 4/2 का। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय A से 1/2 mod I minus 3j। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे I और J का क्या काम है, कि यहाँ पे I क्या है और यहाँ पे J क्या है। ठीक है, तो I यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ith रो और jth कॉलम। ठीक है, मतलब जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे, और मैट्रिक्स हमको यहाँ पे कौन सी बनानी है, इसने बोला कि आपको बनानी है 3/2 की मैट्रिक्स। 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है हमको। ठीक, तो जब मैं i की जगह 1 पुट करूंगा तो इसका मतलब जैसे मैंने ये लिखा ना 1 1, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे i का काम कौन कर रहा है 1, j का काम कौन कर रहा है 1। अगर मैं लिखता हूँ 1 2, तो i का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1, j का काम कौन कर रहा है 2। मतलब ये हमको ये बता रहा है कि ये एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में रखा गया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ 1 1 1/2, और यहाँ पे लिखा 2 1, यहाँ लिखा 2 2, यहाँ लिखा 3 1, और यहाँ पे आपका आएगा 3 2। ठीक है, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये किसकी है 3/2 की। बट अभी हमें ये नहीं पता कि 1 1 क्या है, 1 2 क्या है, 2 1 क्या है, 2 2 क्या है, 3 1 क्या है, 3 2 क्या है, ये हमें अभी नहीं पता। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से, जो हमको क्वेश्चन में मेंशन है। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड i माइनस 3j और मॉड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि कुछ वैल्यू लेट कर लेनी है। क्या लेट करोगे कि भाई i की जगह पे मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ 1 2 और 3। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो रो है वो कितनी है 3, और मेरे पास कॉलम कितने होने चाहिए 2। तो मैं क्या करूँगा i की जगह पे 1 2 3 लेट कर लिया, और j की जगह पे मैं क्या लेट कर लूँगा 2 1 एंड 2 बस, और कुछ भी यहाँ पे लेट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कॉलम सिर्फ कितने हैं 2, तो इसलिए हमने 2 ही एलिमेंट यहाँ पे लेट किए हैं।
अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे 1 1 कितना आया, 1 2 कितना आया, 2 1 कितना आया, 2 2 कितना आया। ठीक है, और सारे के सारे उसको किस में रख देंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले हम 1 1 निकालते हैं। 1 1 इज इक्वल्स टू 1/2। 1 1 का मतलब क्या हुआ, i की जगह भी 1 रखना है, j की जगह भी 1 रखना है। तो i कितना है 1 माइनस 3 इंटू j की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। अब देखो मॉड है, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि a11 कितना आ गया 1। अब हमको क्या निकालना है a12, यानी कि i की जगह कितना रखना है 1, ठीक, -3 j की जगह कितना रखना है 2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट में देखो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 माइनस का 5। अब ये माइनस है मॉड के अंदर, तो ये भी प्लस का आ जाएगा बाहर और आपके पास आ जाएगा 5/2। तो यानी कि a12 कितना आ गया 5/2। अब अगला क्या निकालना है a21। तो a21 का मतलब क्या हुआ कि i की जगह 2 रखना है और j की जगह 1 रखना है। तो रखो 1/2, i की जगह 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। मॉड के अंदर कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 1, और माइनस है तो बाहर प्लस आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे a22, यानी कि i की जगह भी 2 रखो और j की जगह पे भी 2 रखो। 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 माइनस 2 करोगे ये आ जाएगा 4, मतलब माइनस का, और मॉड के अंदर है तो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4/2 मतलब 2। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालते हैं a31 1/2, i की जगह पे रखो 3 माइनस इंटू 3 इंटू 1 ये, और यहाँ पे 1/2, ये हो गया आपका 3 माइनस 3 0। तो इसका पूरा ही आंसर आ गया 0। अगला निकालो a32 यानी कि i की जगह कितना रखना है 3 और j की जगह कितना रखना है 2। 3 इंटू 2 हो गया 6, तो 6 माइनस 3 करोगे माइनस का 3, मॉड है तो बाहर वैल्यू आएगी आपकी प्लस की, तो 3/2, तो a32। ठीक, अब क्या करोगे, जो भी हमने वैल्यूज निकाली है सबको मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दो। तो a1 कितना निकला था 1, a12 5/2, a22 और a21 कितना है 1/2, a22 कितना निकला 2, a31 0, a32 3/2। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये है 3/2 की मैट्रिक्स। ठीक, तो आपको एक बार फिर से समझ लेना चाहिए इसको। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि aij इज इक्वल टू हाफ मॉड i माइनस 3j, और आपको बोल रहा है कि आपने क्या करना है 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ये इसका ऑर्डर दे दिया आपको। ठीक है, तो जब ऑर्डर दे दिया हमने क्या बोला कि भाई i यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को jth कॉलम। मतलब जैसे मैं बोलूंगा a11, इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में रखना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे लिखा 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 1 का मतलब क्या हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 2 का मतलब क्या हुआ सेकंड रो
सेकंड कॉलम। A31 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 32 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको निकाली थी। अब ये मॉड था तो जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उसको हमने पॉजिटिव, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमको कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स में आपको क्या याद रखना है कि अगर आपके पास ओनली वन कॉलम हो तो वो आपका किसका एग्जाम्पल है, कॉलम मैट्रिक्स का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉलम मैट्रिक्स का, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम है। नेक्स्ट आपके पास आता है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें सिर्फ आपके पास एक ही रो हो, वो आपकी होती है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जब आपके पास रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मैंने लिखा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो रो है और दो ही कॉलम है। ठीक है, तो जब दो रो दो कॉलम या तीन रो तीन कॉलम इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स हो वो आपके सारे किसके एग्जांपल होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जितने रो है उतने ही कॉलम होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 0 0 0 2 0 0 और 3। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डायगोनल मैट्रिक्स का, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये डायगोनल है, इसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है आपके, जीरो है। ठीक, ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। आपके पास है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अब देखो नाम में ही जीरो है तो इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने वाले हैं, जीरो, उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें आपके पास जो आपका डायगोनल है वो कैसा होगा, 1 1 1। ठीक है, यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 0 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि डायगोनल जो आपका बन रहा है यहाँ पे 1 1 1 है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा देखने को मिले तो समझ जाना हो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल है, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 1 1 हो गया, या फिर 2 2 हो सकता है, या फिर √3 √3 √3, या फिर 4 4। इस टाइप के आपको जब भी देखने को मिले तो आप समझ जाना कि वो किसका एग्जाम्पल है, स्केलर मैट्रिक्स का। तो स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है √2 0 0 0 √2
0 0 √2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो डायगोनल बना, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है सारे आपस में इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि √2 ही हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कब आप कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, अगर दोनों जो आपके पास मैट्रिक्स है उन दोनों का जो एलिमेंट्स है वो भी आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि ये कैसी मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आपके पास मैंने बोला कि यहाँ पे 1 2 0 एंड 3, एक मैट्रिक्स आपकी ये है, दूसरी मैट्रिक्स 1 2 0 3। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या है, B है। क्यों? देखो यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है, 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एलिमेंट्स 1 2 1 2 0 3 0 3। तो ये आपका एग्जांपल है इक्वल मैट्रिक्स का। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि A तो यही रखा, बट B को मैंने क्या लिख दिया, B को मैंने लिख दिया 2 1 0 3। ठीक है, अगर B ये ना होके ये होता तो इस कंडीशन में A डज नॉट इज इक्वल टू B है। क्यों? आप देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर तो सेम है, 2x2 है, बट हमने सेकंड कंडीशन जो बोली थी वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। क्यों? यहाँ पे देखो 1 2 है और यहाँ पे लिखा हुआ 2 1, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगी। इसको मैं B डैश बोल देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो यानी कि A इज इक्वल टू B तो है, बट B डैश जो है वो A के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ऑर्डर तो सेम है, बट जो इनके एलिमेंट्स है वो डिफरेंट हो गए। क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट पे देखो, यहाँ पे 1 है पहली रो पहले कॉलम में, और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच।